सद्गुरु श्री रितेश्वर जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर पहुँचे हैं जिसे कौशल्या माता का मायका कहा जाता है। गुरुजी, कौशल्या माता का मायका इन दिनों बहुत चर्चित है क्योंकि चुनाव भी हो रहे हैं और कुछ ऐसी घटनाक्रम हो रही है जिस पर बात करना मुझे सहज लगता है क्योंकि एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना हो जाती है। जिस दिन राखी होता है उस दिन भी ऐसे घटना हो जाती है। मतलब ये हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। यह घटना एक अमानवीय प्रकृति है और यह भी बात सत्य है कि जीवन में किसी भी सरकार को या वहाँ की शासन व्यवस्था को लॉ एंड ऑर्डर, जो बच्चियों की सुरक्षा सबसे अच्छे से होनी चाहिए। आप देखो, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जी। वृंदावन से। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, छीट-फूट कभी एकाध घटनाएं हो गई क्योंकि वो अमेरिका से भी बड़ा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से थोड़े आगे पीछे हैं अमेरिका से। पाकिस्तान से बड़े। हाँ, पाकिस्तान से तो वो बहुत बड़ा है। उसके बाद भी मठ मंदिर से आए हुए योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात मजबूत इच्छा शक्ति हो और अपने राज्य की जनता को सुख समृद्धि और सुरक्षा देने का भीतर में हिम्मत हो और साहस हो, तो वह काम किया जा सकता है। मुझे लगता है राखी के दिन या कहीं भी इस छत्तीसगढ़ में या भारत के किसी भाग में होता, सरकार कौन सी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो भी सरकार है, इस प्रकार की घटना आम जनों में भय और दहशत देता है। और लॉ एंड ऑर्डर देना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य है। हम सुरक्षित रहेंगे तभी विकास करेंगे। जब सुरक्षा की भावना हमारे भीतर नहीं रहेगी तो हमारा विकास संभव नहीं है। एक चीज़ मैं जितना समझ पाया गुरुजी कि जब निर्भया कांड हुआ दिल्ली में तो उसका फैसला आने में 7-8 साल लग गए। तो ये ऐसे समय ज़्यादा लगता है तो कुछ खामियां मुझे तो नज़र आती है, आपको भी ये खामियां समझ में आती है कि निर्णय लेने में देरी हो रही है। देखिए, राम राज्य की जब हम मांग करते हैं, और मैं प्रारंभ से इस बात को उठाता रहा हूँ कि राम राज्य की 3 अवधारणाएं हैं। पहला, निःशुल्क और उत्तम शिक्षा। जी। दूसरा, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा। तीसरा, निःशुल्क और अविलंब न्याय। तो अविलंब न्याय जहाँ नहीं होता वो राम राज्य नहीं होता। राम राज्य जनता के हित के लिए है। और 8-8 साल, 10-10 साल, 50-50 साल, 492 साल में अयोध्या, ये सब जो बातें हो रही हैं, इसके लिए ही मांग किया जा रहा है कि राम राज्य की अवधारणा रखिए, निःशुल्क और अविलंब न्याय सबको मिले। अब बच्चियों के साथ बलात्कार हो, कहीं किसी की हत्या हो, इसके भी अविलंब न्याय मिलने चाहिए। और इसके लिए एक उचित सरकार और बड़ा दमदार व्यक्तित्व और राष्ट्रवाद की सोच और मनुष्य के प्रगति की सोच से भरे हुए लोग जब सरकार में रहेंगे, तभी यह बात संभव हो पाएगी। अपने पर्सनल क्षुद्र स्वार्थों के लिए अगर हम राजनीति में आते हैं तो निश्चित तौर से जनता भयभीत रहेगी। जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो सबसे बड़ा रोड़ा आता है संविधान। तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, संविधान शब्द का अर्थ समझिए, एक ऐसा विधान जो प्रत्येक नागरिक के लिए समान हो। दूसरा, संविधान मनुष्यों के हित के लिए बनाया गया है, राष्ट्र के हित के लिए बनाया गया है। मनुष्य संविधान पे बलिदान नहीं होंगे। संविधान मनुष्य के अनुरूप बनना चाहिए। उस समय संविधान बना, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए। आपने देखा, धारा 370 भी हट गई। रोज कुछ न कुछ होता रहता है जो पब्लिक के हित में है, जनता के हित में है। सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं कि वो नियमों को बदलें, विधान को बदलें और युगानुकूल जनता को अच्छा से अच्छा सुविधा प्रदान कर सकें। तो संविधान बाधा नहीं है, बल्कि अगर श्रेष्ठ लोग सत्ता में रहते हैं तो संविधान समय समय पर अमेंड्स होते रहेंगे, क्योंकि जनता के लिए संविधान है। बार बार इस बात को याद करना चाहिए, जनता सुखी हो इसके लिए संविधान बनाया गया है। तो संविधान में अमेंडमेंट्स होंगे और उसके अनुसार जनता के लिए जो जो अच्छी चीज़ें होंगी वो लाना ही सरकार का कर्तव्य है। और इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि देखो, ये नियम हमें पसंद नहीं है, जनता के ऊपर भारी पड़ रहा है, इस नियम को आप बदलो। तो अच्छी सरकार आएगी तो नियम भी बदलेंगे। छत्तीसगढ़ के लिए मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त चुनाव होने वाले हैं तो जनता कोशिश करती है कि बेहतर को चुना जाए।
तो बेहतर को चुनना उनके लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं जो मुंह से बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो नहीं कर पाते हैं। खासकर छत्तीसगढ़ में बात करें तो शराबबंदी की, जो 2018 में सबसे बड़ा मुद्दा रहा और वो नहीं हुआ, अब फिर चुनाव होने वाले हैं। तो ये पलटने वाली चीज़ों को कैसे समझा जाए? देखिए, जब आप राजनीति में आते हैं तो शुचिता पहली बात होती है। आपने कोई वादा किया है जनता से और जनता ने आपको सत्ता दिया है, तो उसे पूर्ण करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। जहाँ तक बात शराब की है, तो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत में शराब के पैसे से जो सरकारें चलती हैं, टैक्स के, उससे जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिन शराब से पूरी की पूरी मानवता बर्बाद हो रही है, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बहू बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, जो पी रहे हैं उनके भी लीवर किडनी खराब हो रहे हैं, तो ऐसे शराब बेच करके उसके टैक्स से गवर्नमेंट चलाना और फिर उनके इलाज के लिए पैसे देना, ये चक्र कुछ समझ में नहीं आता। चलो, सरकार को समझ में नहीं आता, जनता क्यों नहीं समझ रही इस बात को। जनता स्ट्रांगली ऐसे पार्टी को, ऐसे दल को और ऐसे लोगों को दे लिखित करके कि आप सरकार में आओगे, और पहला निर्णय अगर शराबबंदी नहीं हुआ तो यहाँ तो शराब पे सरकार बन जाती है और शराब पे सरकार बिगड़ जाती है। तो देखिए, शराब से ऊपर तो उठना होगा, क्योंकि सभी के आने वाली पीढ़ियों का चिंतन करना नेताओं का परम दायित्व है। नेता हम इसीलिए चुनते हैं कि आप हमारी सुरक्षा करना। तो शराब मुक्ति के लिए तो पूरे छत्तीसगढ़ को खड़ा होना चाहिए और पूरे भारत को खड़ा होना चाहिए। और जिन लोगों ने वादा करके पूरा नहीं किया, तो ये देखिए 5 वर्ष तक जनता चुनती है, फिर एग्ज़ाम का टाइम आता है। अब जैसा एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने, वो परिणाम उनको मिलेगा। एक और ज़रूरी बात, एक गंभीर सवाल तो हो गई, लेकिन डिप्रेशन पर मैंने बहुत सारा स्पीच आपका सुना है, तो कोई ऐसा टिप्स दे दीजिए, कुछ ऐसा टिप्स जिससे वो अपने जीवन को बेहतर कर सके, जो डिप्रेशन से थोड़ा दूर हो सके और खुशी के साथ जीवन जी सके। मैं भारत के युवा वर्ग या जो भी वर्ग हैं उनको एक ही बात कहूँगा कि गूगल के इन्फॉर्मेशन से पूरी ज़िंदगी नहीं चल सकती। वास्तव में हमारे शास्त्रों का, मानवता का ज्ञान और विवेक की ज़रूरत है। जब जब हम नॉलेजलेस होते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन से भरे होते हैं, तो हमारा माथा पूरा जैम होता है। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान आता है आपके भीतर में, तो आप हल्के होने लगते हैं। सही ज्ञान की ज़रूरत है, मैकोले की ज्ञान की ज़रूरत नहीं है जो शिक्षा व्यवस्था है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था से तो और हम गुलाम होते जा रहे हैं। हमारी जो एंशियंट सनातन संस्कृति थी, जो गुरुकुलम की व्यवस्था थी, वहाँ जब बच्चे पढ़ते थे तो इतने शार्प होते थे, विवेकवान होते थे कि वो बड़ी से बड़ी समस्याओं को चुटकी बजा करके हल कर लेते थे। आज तो डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, बड़े बड़े लोग फिल्म स्टार भी हैं, फिर भी खुद को गोली मार लेते हैं, कोई जहर खा लेता है। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने जीविका की विद्या तो प्राप्त की, पर जीवन का विद्या प्राप्त नहीं किया। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन की विद्या गुरुकुलम में और श्रेष्ठ सद्गुरु, संत और शास्त्र के माध्यम से मिल सकती है। तो आप ये पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ जीवन की भी पढ़ाई पढ़िए, नहीं तो एक दिन होंगे तो शीर्ष पर धन और पद के, लेकिन मन इतना अशांत होगा कि जीने की इच्छा नहीं करेगी। इसलिए युवाओं को एक ही बात कहूँगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। ज्ञान के साथ आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, किसी चीज़ के पीछे इतने दीवाने मत होइए कि ज़िंदगी छोटी लगने लगे। इस दुनिया में सबसे बड़ी ज़िंदगी है, जीवन है तो सब है, जान है तो जहान है। यह बात सदा याद रखें, तो आप डिप्रेशन से मुक्त रहेंगे। तो सदगुरु रितेश्वर जी को आप सुन रहे थे कि कैसे अपने जीवन को डिप्रेशन से दूर रखा जा सकता है, और शराबबंदी का जो मुद्दा है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए हो सकता है। और साथ साथ चुनाव के समय हमको कैसे विचार करके वोट डालना है, ये भी आप सुन रहे हैं। रायपुर से वीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।